नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। विंध्या हॉस्पिटल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नर्स की मौत, परिजनों ने उचित कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा। मंदिर के महंत के साथ हुई मारपीट के बाद महंत को ही भेजा जेल। शहर के भीतर अलग अलग सड़क हादसों में 4 कार सवार हुए दुर्घटनाग्रस्त। मऊगंज जिला बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे प्रदेश के मुखिया, प्रशासन ने की तैयारी पूर्ण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। विंध्या हॉस्पिटल में नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिजनों ने आज उचित कार्यवाही के लिए एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। रीवा का विंध्या हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा घटना नर्सिंग स्टाफ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर सामने आई है, जिसमें परिजनों ने आशंका जताई है कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया है। इसके पहले भी विंध्या हॉस्पिटल में एक नर्स अमृता कुशवाहा की गंभीर परिस्थितियों में तबीयत खराब हो जाने पर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद आज भी लकवा से वो जूझ रही है। वहीं ताजा घटना मुस्कान नाम की नर्स का सामने आया है, जिसमें परिजन आज एसपी कार्यालय पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर विशाल मिश्रा पर कार्यवाही नहीं की गई और मामले की उचित जांच नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक्चुअली मुस्कान साकेत जो विंध्या हॉस्पिटल में जो है नर्स की जॉब कर रही थी, लेकिन आज जो घटना हुई कि वो सुबह अपने प्रतिदिन जैसे ड्यूटी आती थी उसी तरह आई, लेकिन जो है तो 11 बजे के लगभग जो है ये सूचना दी जाती है कि आपकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो वो परिजन सब जो है तो पहुंचते हैं घबरा कर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार मानो बॉडी देने से भी इनकार किया गया, किसी तरह रिक्वेस्ट करने पर जो है 50,000 की मांग की गई, फिर किसी तरह कम करके 30,000 में आए, फिर 20,000 में आए। फिर ये बोला जाता है इतने लोग हो तो क्या 200-200 500-500 नहीं दे सकते। मानो इतनी अमानवीय व्यवहार जो है तो विंध्या हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, उनके प्रबंधन द्वारा। और कहीं ना कहीं स्टाफ थी, नर्स नर्स में जो है तो वो ड्यूटी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले घुमाया गया, बाद में बताया गया वो जहर खा ली। तो आज तक जो है जो सिस्टम होता है, एक प्रक्रिया कि जहर का एक्सीडेंटल ज्यादातर जो है तो सरकारी हॉस्पिटल में प्राथमिकता होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो कभी एक्सेप्ट करते नहीं। तत्काल जो तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामले को दबाने के लिए पूरा जो है तो अस्पताल प्रबंधक से लेकर जो भी शामिल थे स्टाफ, उनके ऊपर विरुद्ध उनके खिलाफ जो है तो कार्रवाई हो। और कहीं न कहीं मामला संदिग्ध हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। और जैसे हमारे पीड़ित के परिजन जो है मिले तो अपने बच्ची को निपर्द पाए, मानो एक ऐसे हर मानो स्थिति में पाए। और कपड़े जो है तो फटे हुए, जैसे कोई गलत हरकत करता है जिस तरह से उनके जो है तो वस्त्र फटे हुए हैं, इस तरह से मानो देखने से वो तो कपड़ा हाथ में लिए हैं। तो कहना चाहिए देखने से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बच्ची के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार भी किया, गलत किया गया है। हमें शंका है पूरे परिजनों को इसकी भी जांच कराई जाए। इसलिए हम लोग आज पुलिस कार्यालय जो है तो पहुंचकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से और निवेदन किए इस चीज को कि आप जो है तो कम से कम इस मामले की जांच करें और तह तक पहुंचे। जो भी दोषी है, हम नहीं कहते व्यक्तिगत कौन है कौन नहीं, लेकिन चाहे अस्पताल प्रबंधक का हो या कि कोई और उसमें शामिल हो, जिस तरह विंध्या हॉस्पिटल का पूरा उसमें साठ गांठ दिख रहा है, तो जो भी आरोपी हो तत्काल 2 दिन के अंदर अंदर उसको आरोपी को गिरफ्तार की जाए। नहीं इससे दुगुना जो है तो हम लोग ताकत में यहीं बैठेंगे, चाहे फिर जेल भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे। लेकिन जो है तो हम लोग बिना मुस्कान, जो बहन मुस्कान है उसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे, चाहे फिर जो भी स्थिति बने। इससे और ठीक चीज है ये। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में एक मंदिर की भूमि को लेकर महंत के साथ हुई मारपीट और इसके बाद महंत को ही जेल भेजने का आरोप लगाते हुए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई है। महंत राजेश्वरानंद महाराज ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया कि वो परमहंस आश्रम अमिलिया हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं, जो मंदिर में 14 एकड़ की भूमि है। पूर्व महंत स्वामी साधुलाल इस भूमि को भू माफिया के साथ मिलकर बेचना चाहते हैं। इस बात को लेकर 5 दिसंबर को मारपीट की गई। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन आरोपियों ने पुलिस से साठ-गांठ करके उसे ही आरोपी बना दिया। इस घटना में पुलिस ने महंत के ऊपर 151 का मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि उसे जेल भेजने के लिए कलम चलाई गई। इस बात को लेकर बैंड बनकुइया तहसील में भी वकीलों के बीच बहस हुई। महंत द्वारा इस पूरी घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई है। साथ ही इसे मामले में थाना प्रभारी सगरा पर आरोपियों के साथ मिली भगत करके षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया गया है।
मामला ये है कि थाना प्रभारी और उनके स्टाफ वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके हमें जेल भेज दिए हैं 151 में। इसीलिए हम ये आज जो हमारे साथ आज अनाचार दुराचार का व्यवहार किया है, इसीलिए जांच कराने के लिए एसपी पास आए हुए हैं। और इसमें हमने अपने आश्रम में रहकर भजन चिंतन पूजन करते थे। कुछ असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। उसमें सगरा थाना प्रभारी और उनके पुलिसकर्मी मिले हुए हैं। कुछ माफियों द्वारा जमीन हड़पा रहे हैं और साथ में अनेक प्रकार की नशा का पी करके वहाँ असामाजिक व्यक्तियों का जमघट लगा रहता है। इसी शिकायत करने के लिए हमने कई बार मरतबे, लगभग 6 महीने से हमने मरतबे 4-5 बार में सगरा थाना में रिपोर्ट भी की। यहाँ तक कि एसपी साहब के यहाँ भी हमने आवेदन की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है जांच में। और हम कुछ घटना हुई थी हाँ, आपके साथ, हम्म, तो ये किस बात को लेकर हुई थी? ये इस बात ये है कि वो कह रहा था एक भाव तिवारी कि हमारा ये आश्रम है, इसको छोड़ के भाग जाओ। तो पी पा के आया, वो उपद्रव मचा रहा था। हमने 1-2 बार मना कर दिया भागे, लेकिन फिर भी उसने इतना पुलिस के संरक्षण लेकर के और स्वयं कर बुलवाओ पुलिस है, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, प्रूफ है। हमने 100 नंबर भी डायल किया पुलिस भी के लिए, और यहाँ छगरा थाना में भी हमने किया। तो 100 नंबर वाले ने कहा कि महाराज जी आप सुबह जा करके थाने में रिपोर्ट कर दीजिए। उसी की हम प्रतीक्षा के लिए रात में, लेकिन बाहर से उसने ताला बंद कर दिया था और हम निकल नहीं पा रहे थे। दोनों पति पत्नी ने कुल्हाड़ी और सब्बत से लेकर हमें दरवाजा तोड़ फोड़ रहे थे, काट नहीं पाए, बाहर से बंद कर रहे थे। इसका वीडियो भी शायद हाँ, हमारे वीडियो है हमारे पास। और पुलिस और उन लोगों ने जा करके झूठा मुकदमा में लगा करके और कहने लगे इस आश्रम को छोड़ के चले जाओ कहीं जंगल, नहीं तुम्हारे साथ तुम्हारी साधु व्यक्ति बर्बाद हो जाएगी। भजन और जंगल में ये संपत्ति छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अनेक प्रकार के ऐसे मामले 76-75 काका लगवा करके तुम्हें जिंदगी में जेल सजा देंगे, ऐसी धमकी दी। जबकि न्यायालय में इसका व्यवहार, न्यायाधीश में इसका जो है प्रकरण चल रहा है और स्टे भी मिला हुआ है। हमारे रहायश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वाद विवाद न किया जाए, लेकिन हम इसी की शिकायत हमने सीएम हेल्पलाइन और थाना प्रभारी में किया, पर कोई कार्रवाई न करके उसके ही अपराधी के संरक्षण में आकर के हमें ही। सिविल लाइन थाना अंतर्गत 3 कारों के टकराने की खबर आई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप के समीप 3 कारें आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि एक कार सिरमौर चौराहे की तरफ से थी तो दूसरी कार जयस्तंभ चौक की ओर से आ रही थी। दोनों में टक्कर हुई। वहीं एक अन्य कार गुड़ की तरफ से आ रही थी जो डिवाइडर से जाकर टकरा गई। घटना के बाद एक कार सवार कार लेकर फरार हो गया, जबकि अन्य 2 कार की सवारियों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कितने टाइम भिड़ी है? रात में भिड़ी होगी सर, हाँ, और ये अपन को मालूम है कुछ लोग घायल हुए हैं इसमें शायद, सबको अस्पताल भेजा गया? वो सब अस्पताल चले गए हैं। एम्बुलेंस लेके गई? अब ये ना बता पाएंगे सर कि एम्बुलेंस से हुआ। मैं तो सुबह ही आ रहा हूँ, मतलब आते ही पता चला मेरे को यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। रात को लगभग क्या बजे? 12 के बाद ही हुआ है 12 के बाद। जी। दोनों कारें भिड़ी हुई हैं? दोनों कारें भिड़ी हैं, क्या मतलब एक आपस कार में भिड़ी कि अलग अलग? आपस में नहीं भिड़ी, अलग अलग भिड़ी हैं ये गाड़ियाँ ये शायद। तो बीच रोड में खड़ी है एक अलग। हाँ, एक बीच में चढ़ गई है, वो तो वही तो हम देख नहीं पाए हैं, मतलब क्या बताएं अब इसके। मतलब 2 कारें भिड़ गई, घायल दोनों के। अब जैसा हो ये भी नहीं देखे, ये मालूम है कि घायल हुए हैं। ये समय 4 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। हमारी यहीं बगल में दुकान है। ये जो सामने से कार भिड़ी हुई है, तो एक कार उधर से आ रही थी ऐसा लोगों ने बताया, और इधर से ये जा रही थी, तो वो सामने वाला इसको मार के निकल गया, और वो जो कार उधर से गुड़ वाली रास्ता से आई है वो स्पीड में थी तो डिवाइडर में मार दिया। और ये कार दूसरी से भिड़ी है? हाँ, ये सामने वाली कार इधर से आ रही थी और गुड़ साइड से एक कार इधर से जा रही थी शायद, ऐसा लोगों ने बताया, तो वो मार के भाग गया। वो ठोकर मार के भाग गया, तो ये बैंड हो गई और दूसरी वो कार घुस गई उसमें डिवाइडर में? जी जी, वो काफी रफ्तार में रही इसमें होगी। कुछ घायल हुए क्या? अब घायल लोगों को तो अब पता नहीं चल पाया है, क्योंकि हम 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया तो ज़्यादा घायल की संभावना नहीं है। ज्यादा घायल नहीं लगा है थोड़ा? हाँ, बस जी। कितने लोग रहे होंगे? अब कार सवार में 2-3 लोग बताए जाते हैं, थोड़ा बहुत चोटें उनको आई हैं, तो जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। जिला अस्पताल? जी जी। शासकीय मार्तन क्रमांक 3 में आज बच्चों को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
पुलिस विभाग द्वारा आज शासकीय मार्तंड क्रमांक 3 के छात्रों को नशे और आपराधिक गतिविधियों से सावधान करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस ने बच्चों को बताया कि मोबाइल दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होता जा रहा है, इसलिए मोबाइल का उपयोग सावधानी से करें। वहीं पुलिस विभाग द्वारा एक शिकायत पेटी भी रखवाई गई है, जिसको हर शनिवार को खोला जाएगा और बच्चे अपनी शिकायत उसी पेटी में लिखकर डाल सकते हैं। हाल ही में मार्तंड स्कूल के कुछ बच्चों के बीच मारपीट और चाकूबाजी की घटना प्रकाश में आई थी, जिसको लेकर पुलिस ने चिंता जताई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू का कहना है कि बच्चों में अपराध के प्रति जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए पुलिस विभाग ने कदम उठाया जो आगे भी जारी रहेगा। देखिए बच्चों से संवाद के दौरान क्या बताया सिविल लाइन टीआई ने। क्या है कि जो ये आज मार्तंड 3 में हमने बच्चों के बीच में एक अपराध से संबंधित, नशा से संबंधित और उनके करियर से संबंधित एक छोटा सा मतलब मीटिंग किए हैं, मतलब गैदरिंग के साथ अपन ने उनको संबोधित किया है, उनको बताया है इस संबंध में कि नशा से कैसे दूर रह सकते हैं, करियर कैसे बताएंगे और अपराध की ओर न जाएं, अपराध से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इस संबंध में चर्चा की है। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे एसपी साहब ने भी बोला है कि सभी बच्चों को जागरूक करो, जिससे समाज में मतलब एक अच्छे भविष्य हैं, देश के अच्छे भविष्य हैं, तो अच्छी दिशा में जाएंगे और ये नशा से बचे रहेंगे। और साथ ही साथ पुलिसिंग के हिसाब से भी ये बच्चे हमारे लिए बहुत सहायक हैं। ये बाल पुलिसिंग, इनसे बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती रहेंगी और जिससे हम अच्छी पुलिसिंग कर सकेंगे। और यहाँ पे हमने एक शिकायत पेटी रखवाई है। अभी अमूमन इस दौर में अभी बच्चों में थोड़ा अपराध की ओर झुकाव देखा जा रहा है, तो हमें उसे नियंत्रित करना है। यदि कोई भी समस्या होगी तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर से, अपने टीचर्स के माध्यम से बताएंगे। यदि हमारे लायक जो समस्या रहेगी तो हमने स्कूल में एक शिकायत पेटी रखवाई है और उस पेटी में अपनी समस्याओं को रखेंगे। हम लोग उसे वीकली खोलते रहेंगे और उनकी समस्याओं को देख के उस पर कार्रवाई करेंगे। सिविल लाइन थाना अंतर्गत करहिया पुल के समीप एक कार खाई में गिर गई, जिसके बाद एम्बुलेंस 108 की सहायता से घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। बीती रात सिविल लाइन थाना अंतर्गत करहिया पुल के समीप खाई में एक कार जा गिरी। बताया जा रहा है कि अमहिया का रहने वाला है। गुप्ता परिवार वैवाहिक समारोह में जा रहा था, जहां से लौटते हुए घटना घटी है। घायलों में श्लोक गुप्ता और वेदांत गुप्ता की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी अन्य को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। इस संबंध में 108 के पायलट ने जानकारी दी। में हुआ था, अपने पास 108 से कॉल आया कि ये बीहा नदी के पास कोई गाड़ी पलट गई है। तो हम यहाँ से पीसीआर हुजूर 108 से एमटी जी बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं गया, वहाँ पे सीन में देखा तो गाड़ी पलटी हुई पड़ी थी। वहाँ पे 2-3 लोग गाड़ी में थे, तो उन लोग कुछ बड़े साधन से लेके आ गए उनको, और 2 पेशेंट को मैं अपनी 108 में लेके आया हूँ। इसमें से 2 का पेशेंट का नाम है कि श्लोक गुप्ता है, 18 साल के हैं, और वेदांत गुप्ता है, 25 साल के हैं। इनकी कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल बताई जा रही है। उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट देते हुए मैंने उनको लाके संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया पेशेंट को। कार में कितने लोग थे? उस कार में 3-4 लोग बताए जा रहे हैं, जो ये शादी समारोह से आ रहे थे, महिया के रहने वाले हैं वो लोग। तो गाड़ी पता नहीं कैसे कहाँ डिवाइडर से टकरा के उनकी गाड़ी वहीं खाई के नीचे पलट गई, वहीं पे रोड से करहिया नदी के पास ही रोड में नीचे पलट गई, जाके झाड़ी में ही। नवगठित मऊगन जिले के बनने के बाद पहली बार प्रदेश के मुखिया का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस संबंध में पत्रकार वार्ता के दौरान क्या बताया एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं कंट्रोल रूम में। माननीय मुख्यमंत्री जी का मऊगन दौरा प्रस्तावित है और जिला बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहला दौरा है। तो बड़ी सभा का आयोजन होगा यहाँ पर, और जो अक्षय पात्र के अंतर्गत पोषण किट का वितरण है वो एक कार्यक्रम है, और लगभग 340 करोड़ रुपए की पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों की जो छात्रवृत्ति है उसका सिंगल क्लिक से मतलब अंतरण किया जाएगा। इसके अलावा भूमि पूजन और लोकार्पण के काम हैं जो लगभग 5175 करोड़ के हैं। इसमें जो सबसे बड़ी परियोजना है वो सीतापुर हनुमाना सूक्ष्म दाब सिंचाई योजना है, सिंचाई विभाग की, जो लगभग 5065 करोड़ रुपए की है। और जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है मऊगंज का, उसका 100 बेड से 200 बेड में उन्नयन का काम है, ये लगभग 40 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा दूसरे काम है और कुछ हमारे लोकार्पण के काम है। ये सारा मिलाकर के लगभग 5175 करोड़ के काम हो रहे हैं और बड़ी सभा होगी। इसके साथ में एक विशाल चिकित्सा कैंप का आयोजन होगा
जिसमें चिकित्सकों के दल रहेंगे और जो लोग इस सभा में आएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण वहां पर किया जाएगा, किसी प्रकार का टेस्ट करना होगा वो किया जाएगा, दवाइयां दी जाएंगी। इसके साथ में ब्लड डोनेशन के लिए एक व्यवस्था रहेगी, बड़ी बस जो आती है वो वहां पर रहेगी। मेरा आग्रह है सभी लोगों से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जीवन रक्षा के एक सबसे बड़ा जो दान है वो ब्लड का ही दान कहा जाता है, रक्तदान जिसको हम कहते हैं। हम भी करेंगे, हम सब लोग मिलकर के करेंगे, आप सभी से आग्रह है कि उसको करें। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का आयोजन होना है, ये 11 दिसंबर 2024 से लेकर के 26 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। इसका हम लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ है और उसमें इस तरह से है कि प्रतिदिन हर ब्लॉक में 2 पंचायतों में शिविरों का आयोजन होगा और नगरीय क्षेत्र में हर वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में 2 दिन शिविर का आयोजन होगा। उसके पहले घर घर जाकर के सर्वे किया जाएगा और इस पूरे शिविरों का, इस पूरे आयोजन का, जो ये जन कल्याण शिविर लगने वाले हैं, इसका उद्देश्य यह है कि जितनी भी योजनाएं हैं जो शिविर इस कार्यक्रम में रखी गई हैं, उसका 100% सेचुरेशन हमको करना है। तो हम एक एक घर में जाकर के आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को और इस पूरे शिविर के दौरान जो आयोजन चलेगा, प्रयास करेंगे कि उनको उसका लाभ मिल जाए। छत में धूप सेकने गया युवक किसी कारणवश दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना को लेकर परिजनों ने बताया है कि राजू को सुबह 7:30 बजे छत में धूप दिखाने के लिए ले गया था। उतरते समय नीम की पट्टी तोड़ते हुए पैर फिसल गया, जिससे परिजनों ने देखा तो उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। राजू का इलाज जारी है। छत से उतर रहा था, नीम को पेड़ रहा, पत्ती तोड़ने चढ़ा, वहाँ से पैर फिसल गया, अचानक गिर गया नीचे। हम लोग दूर धूप ताप रहे थे, वहीं से अचानक छत से नीचे आ गए, तुरंत हॉस्पिटल लेके भागे, फट भी गया सर। इनका राजू कमसरियत मोहल्ला वार्ड कुमन 24 से। कितने टाइम से? ये सुबह 7:30-8 बजे के टाइम पर जी। धूप सेकने गए थे हम लोग, नीचे ठहरे थे, वो पत्ती से पेड़ से जैसे गया तो गिर गया नीचे। बढ़ती ठंड को लेकर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से कर दिया है। प्रदेश भर में शीतलहर चल रही है। इस वजह से बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर हार्ट के मरीजों को। इस मौसम में सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 9 बजे के पहले स्कूल खोलने पर पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DEO सुदामा प्रसाद गुप्ता ने हमें बताया। हाँ, 9 बजे से पहले कोई भी 1 से 8 तक की स्कूलें नहीं लगेंगी, ऐसा आदेश कलेक्टर महोदय ने जारी कर दिया है। और जो मतलब एक LKG से लेकर हाँ, मतलब 8वीं तक की स्कूलें 9 बजे से पहले किसी भी हालत में नहीं लगेंगी। और जो 8वीं से ऊपर वाले, उनके लिए नया आर्डर है, उनके लिए तो शासन से मंजूरी लेनी पड़ती है, भोपाल CPI से। और यहाँ पे कलेक्टर ने अपने अधिकार के साथ आदेश कर दिया है कि कोई भी शालाएँ, चाहे जिस भी CBSE हो, ISC हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सभी विद्यालय 9 बजे के बाद ही लगेगी। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संबंधितों को दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर कार्यालय मोहन सभागार में आज संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की। बैठक के दौरान सभागार में सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक को लेकर हमने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से चर्चा की। जितने भी योजनाएं चल रही हैं, सिंचाई की, रेलवे की, हाईवे की और विधायकों से संबंधित जमीनी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन सभी की वृहद रूप से चर्चा हुई है और सभी विभाग के लोग थे। अंतर विभागीय समन्वय स्थापित हो और काम में गति आए, इसके लिए सभी को बुलाया गया था। और जो प्रभारी सचिव थे कंसोटिया जी, वो भी आए थे, ACS। और कुल मिला के विंध्य क्षेत्र के विकास को गति देने में आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, तो कितना खास रहा ये साल और आने वाले साल में क्या? 1 वर्ष में मध्य प्रदेश तेजी से हिंदुस्तान के अंदर विकसित राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 राज्यों में आ जाए, इसके लिए जमीन तैयार करने का काम बहुत ही तेजी के साथ हुआ है। और चाहे वो हरित क्रांति लाने की बात हो, चाहे औद्योगिक क्रांति लाने की बात हो, चाहे पर्यटन की क्रांति लाने की बात हो, इसके लिए चौतरफा प्रयास
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आपने देखा, ऐसा पूरे प्रदेश में हुआ है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने जा रही है। तो कुल मिला के आने वाले वर्ष उड़ान भरने के हैं। रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गीतांजलि पब्लिक स्कूल मैदानी में आज विज्ञान व कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गीतांजलि पब्लिक स्कूल मैदानी में आज विज्ञान व कला प्रदर्शनी का आयोजन बड़े ही उत्साहपूर्वक तरीके से हुआ। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के विज्ञान व कला मॉडलों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि प्राचार्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने किया एवं मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण भी किया। इसमें विज्ञान व कला प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कामकाजी मॉडल बनाकर अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया। साथ ही हिंदी, व्याकरण, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि सभी विषयों में छात्रों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया। कार्यक्रम के दौरान वरुण प्रधान सहित विद्यालय के तमाम शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। ये साइंस एग्जीबिशन है गीतांजलि पब्लिक स्कूल का। ये बेसिकली बच्चों के लिए इसलिए रखा गया है कि उनकी प्रतिभाएं हम लोग बाहर कर सके, निकाल सके कि वो कितना अच्छा समझ रहे हैं जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है। ये इस चीज़ के लिए रखा गया है। किस तरीके के प्रोजेक्ट अभी तक देखने को मिल रहे हैं बच्चों के द्वारा? कैसे विभिन्न तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। कोई हॉस्पिटल का है, कोई सोलर का है, कोई वॉल्केनो है, कुछ स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चों के अलग अलग साइंस के सोलर सिस्टम है। और कब कौन सी क्लास के बच्चे इसमें शामिल हैं? सभी क्लास के बच्चे शामिल हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। आपके डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, जो स्कूल चला रहे हैं। और भी क्षेत्र थे उनके लिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन उन्होंने अगर शिक्षा का क्षेत्र चुना है और शिक्षा को ऐसे ही लोग, समर्पित लोग चाहिए और ऐसे ही बड़े लोग, उदार दिल वाले चाहिए, ताकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही उम्दा किस्म की बनी। उसके लिए मैं अरुणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो मेरी बचपन की साथी भी है। बच्चों, अरुणा मैडम मेरे क्लासमेट हैं और अभी हम लोग उनकी बात करते हुए आ रहे थे कि वो स्वयं इतनी कर्मठ हैं कि उन्होंने जिंदगी के हर कदम में संघर्ष को झेला है और लेकिन वो आगे निकली हैं। तो उसके साथ साथ मैं श्री शिव कुमार प्रधान जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपकी कर्मठता और अरुणा जी। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के सदस्यों ने आज साधु संतों और कलाकारों के मुकदमे मुफ्त में लड़ने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्मांशी पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने संकादिक अरण्य विश्वविद्यालय परिसर रीवा में हो रहे 1008 कुंडीय श्री राम यज्ञ महायज्ञ पर श्री राम महायज्ञ के संरक्षक आयोजक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु परमात्मा के अवतार श्री सनकादिक जी महाराज के श्री चरणों को साक्षी मानकर कथा व्यास श्री राम मनोहर दास जी गंजाब सौदा के सन्मुख यह संकल्प लेते हुए कहा कि अगर कोई साधु संतों को आचार्य, पुरोहित, कथाकार, प्रवचनकर्ता, रामलीला, रासलीला के कलाकारों को प्रताड़ित करता है एवं झूठे मुकदमों में फंसाता है तो परिषद द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उनके मुकदमों की निःशुल्क पैरवी कर मेरे द्वारा अपनी आखिरी सांस तक हर संभव मदद प्रदान करेगा। अंदर उनकी निःशुल्क पैरवी कर हर संभव मदद प्रदान
करेगी, यह संकल्प मनसा वाचा कर्मणा से लिया जा रहा है। इस संकल्प के पश्चात आदरणीय तिवारी जी सिर्फ 2 मिनट में आप अपने वक्तव्य को पूरा करें। आवाहन है, आमंत्रण है, आप सबका साक्षी है, पूरी दिशाएं आज यहाँ चारों धाम वहां संत जी महाव्यास जी पधारे हुए हैं। एक ऐसे संत तपस्वी के श्री चरण यहाँ पधारे हैं जहाँ पे ये पूरा धाम तीर्थ स्थल हो गया है। उनकी सौगंध है, उनके श्री चरणों की सौगंध है। मैं महर्षि पंडित राजकुमार सिंह तिवारी अपने अंतिम सांस तक हमारे सनातन धर्म के रक्षक, बाहर संरक्षक, संत महात्मा साधु आचार्य पुरोहित कथाकार प्रवचनकार, रामलीला रासलीला के कलाकारों को अगर कोई झूठे मुकदमों में फंसाता है, उनको तंग करता है, तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उनकी निःशुल्क पैरवी करूंगा और हर संभव मदद करूंगा। अगर आप सच्चे सनातनी है तो आज जो है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ठेकेदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, जितने आपके अंदर क्षमता है उसके क्षमता को, उस क्षमता के अंतर्गत आप इनकी मदद करने का संकल्प के रूप में हाथ उठाकर बोले जय श्री राम। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।